जब हम अपने स्कूल में मैथमेटिक्स को सीखते हैं तब हमारे पास इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना होते हुए भी इसे हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैथ्स हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके बिना हम डेली लाइफ में होने वाले कामों को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में हमारे इंटरेस्ट में कम होने की वजह सिर्फ बोरिंग तरीकों से पढ़ाया गया मैथ्स ही नहीं, बल्कि इसके बारे में कहानी के रूप में हिस्ट्री को नहीं बताना और इसके डेली लाइफ एप्लीकेशन के यूजेस के बारे में नॉलेज नहीं देना। देखिए, अगर आप किसी चीज के बारे में सीख रहे हैं तो पहले हिस्ट्री से ये जान लीजिए कि इसकी जरूरत कैसे पड़ी और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ और किन किन लोगों का इस पर कंट्रीब्यूशन रहा है। और साथ में ये भी जान लीजिए कि आप जिस चीज के बारे में सीख रहे हैं उसका रियल लाइफ में यूज क्या है, इसका यूज प्रैक्टिकली हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तब आपको वो चीज सीखने में बहुत मजा आने लगेगा और मोटिव भी बना रहेगा कि इसे क्यों पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है। इसी तरह मैथ सब्जेक्ट को भी इन्हीं स्टेप से लेना चाहिए। देखो, स्कूल में अगर मैथमेटिक्स को बेसिक से कॉन्सेप्चुअल सिखा भी दिया जाए तो स्टूडेंट के मन में मैथ सीखने का वैसे रुतबा नहीं होगा। इसीलिए मैथ्स के हिस्ट्री और उसके यूजेस के बारे में जानकर पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आने लगेगा। मैथ सिर्फ एग्जाम के मार्क्स के लिए ही नहीं होता है, यह रियल लाइफ और क्रिटिकल सिचुएशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी डेवलप करता है। तो इसीलिए मैं गणेश महतो इस वीडियो में मैथ्स के ब्लूप्रिंट यानी कि मैप के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे तो मैंने इस टॉपिक पर पहले एक वीडियो बना रखा है, फिर भी मैं इसके बारे में इस वीडियो में रिकैप कर लेता हूँ। तो देखिए, मैथमेटिक्स का ओरिजिन जो है वो काउंटिंग से शुरू होती है। जब हम बच्चे थे तो स्कूल में मैथ सब्जेक्ट में सबसे पहले हमें नंबर्स में इंट्रोड्यूस करवाया जाता था। हमें ये सिखाया जाता था कि नंबर्स को कैसे पहचाना जाता है, फिर काउंटिंग सिखाया जाता था। बिल्कुल वैसे ही मैथमेटिक्स के एकदम अर्ली हिस्ट्री काउंटिंग से स्टार्ट होता है, यानी कि मैथमेटिक्स का शुरुआत गिनती से हुई थी। उस समय काउंटिंग सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि जानवरों और अन्य वस्तुओं को गिनने में भी यूज होता था। ह्यूमन काउंटिंग के एविडेंस उस समय के हड्डी में मिले चेक मार्क से प्रूफ होता है, जब इंसान गुफाओं में रहता था और ग्रुप में हंटिंग करता था और फिजिकली काउंटिंग भी करता था। बाद में काउंटिंग को सिंबल्स के फॉर्म में सबसे पहले सुमेरियन सिविलाइजेशन ने यूज किया, फिर इजिप्शियंस ने, फिर ग्रीक्स ने और ऐसे ही हमारे भारत देश और पड़ोसी देश चाइना ने भी सिंबलिक काउंटिंग को डेवलपमेंट करने में कंट्रीब्यूशन किया। चीन के लोगों ने नेगेटिव नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया और एंशियंट इजिप्शियंस ने नंबर्स को सबसे पहले इक्वेशंस में लिखा। फिर इसके बाद एंशियंट ग्रीक्स ने इसे और डेवलप किया। एंशियंट ग्रीक्स ने जियोमेट्री और न्यूमेरोलॉजी को भी डेवलप किया था और हमारे भारत देश ने जीरो का सबसे पहले यूज किया। मैंने नंबर्स के हिस्ट्री पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसे मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, जिसे आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स के सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है, जो नंबर थियरी से अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट में आने लगी। अलजेब्रा की शुरुआत कई सदियों पहले ही हुई थी, जब अरबिक मैथमेटिशियन मुगलिन इब्न अमीर नाम के एक मुसलमान ने पहली बार अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले भी मैथमेटिकल फील्ड में अलजेब्रा का यूज होना स्टार्ट होने लगा था। अलजेब्रा को पहली बार इंट्रोड्यूस भले ही मुगलिन इब्न अमीर ने किया था, लेकिन अलजेब्रा का सबसे पहले यूज बेबीलोनियाई और ग्रीक्स के मैथमेटिशियन ने किया था। फिर मिडिल पीरियड के अरबिक मैथमेटिशियन मुगलिन इब्न अमीर ने 9th सेंचुरी में अलजेब्रा को इम्प्रूव किया और उसे इक्वेशन के फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया। अरेबिक न्यूमेरिकल कंपटीशन ने अलजेब्रा को और भी पॉपुलर बनाया। अब आता है रिनेसेंस एरा यानी कि नवीन काल। रिनेसेंस के समय में अलजेब्रा ने और भी एक्सपेंड और डेवलप किया। 17 और 18 सेंचुरी में फ्रेंच और ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने अलजेब्रा को मॉडर्न फॉर्म में स्टेब्लिश किया। मॉडर्न एज के 19 और 20 सेंचुरी में मैथमेटिक्स के अलग अलग फील्ड में अलजेब्रा का यूज और डेवलप्ड हुआ। डेटा साइंस, इंजीनियरिंग और दूसरे फील्ड जैसे साइंस और फाइनेंस में अलजेब्रा का एक क्रूशियल रोल है। आज के मॉडर्न टाइम में अलजेब्रा को कंटिन्यूअस स्टडी किया जा रहा है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद लिया जा रहा है। हायर रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च में अलजेब्रा ने एक नए डायरेक्टिव के लिए कंट्रीब्यूट किया है। नंबर थ्योरी और अलजेब्रा के हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पर प्योर मैथमेटिक्स का शुरुआत होता है। एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन जैसे यूक्लिड ने लगभग 300 BCE में ज्योमेट्री का इन्वेंट किया और उसका फॉर्मुलेशन रखा। इस्लामिक गोल्डन एज में अल ख्वाजी नाम के एक मुसलमान ने अलजेब्रा और एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट लाए। याद कीजिए कि इससे पहले मैंने मुगलिन इब्न अमीर नाम के एक व्यक्ति का जिक्र किया था जो पहली बार अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने अलजेब्रा को पहली बार इंट्रोड्यूस किया और अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को रिसर्च करते हुए और भी बहुत सारे इम्प्रूव किया। रिनेसेंस एरा में डिस्क्रेट और फॉर्मेट जैसे मैथमेटिशियन ने एनालिटिकल ज्योमेट्री और
नंबर थ्योरी में कंट्रीब्यूट करने के बाद 17 और 18 सेंचुरीज में न्यूटन और लेबनिज ने कैलकुलस की शुरुआत की। 19th सेंचुरी में गॉस और रीमैन जैसे मैथमेटिशियन ने प्योर मैथमेटिक्स के अलग अलग ब्रांच को सुधारने और नई कॉन्सेप्ट पर काम करने पर कंट्रीब्यूट किया। 20th सेंचुरी में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, सेट थ्योरी और फॉर्मल लॉजिक का डेवलपमेंट हुआ, जिन्हें प्योर मैथमेटिक्स के ब्रांच में इंक्लूड किया गया। गॉडेल, ट्यूरिंग और कैंटोर जैसे मैथमेटिशियन ने प्योर मैथमेटिक्स पर फाउंडेशनल कंट्रीब्यूट किया। अभी के प्रेजेंट टाइम में प्योर मैथमेटिक्स को कंटिन्यूस स्टडी करके इवॉल्व किया जा रहा है, जैसे टोपोलॉजी, नंबर थ्योरी और मैथमेटिकल लॉजिक। 19th और 20th सेंचुरी में हमारे देश के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने इन्फिनिटी, नंबर्स और कई सारे थ्योरम दिए। इन थ्योरम्स का यूज स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में होता आया है। मैथमेटिक्स को 3 ब्रांच में जाना जाता है, एक प्योर मैथमेटिक्स, दूसरा अप्लाइड मैथमेटिक्स और तीसरा मॉडर्न मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब जानते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अप्लाइड मैथमेटिक्स का हिस्ट्री मैथमेटिकल मेथड और टेक्निक्स के इवोल्यूशन की कहानी है, जो अलग अलग फील्ड्स में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए सीधे फॉर्म में यूज होता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल थ्योरी के रियल एप्लीकेशंस में डीप कैलकुलेशंस के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। अर्ली एंशिएंट सिविलाइजेशंस सर्वे, कंस्ट्रक्शन और ट्रेड जैसे कामों के लिए बेसिक अप्लाइड मैथमेटिक्स का यूज करते थे। बेबीलोनियंस, इजिप्शियंस और ग्रीक्स ने आर्किटेक्चर और लैंड मेजरमेंट में ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल को अप्लाई किया था। मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेनेसांस पीरियड में बढ़ा। गैलीलियो और केपलर जैसे साइंटिस्ट ने प्लेनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिकल प्रिंसिपल का यूज किया, जबकि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन और कैलकुलस ने फिजिक्स में गहरा प्रभाव डाला। 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में अप्लाइड मैथमेटिक्स के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्रूशियल रोल रहा है। कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन ने इंजीनियरिंग, फिजिक्स और लॉजिस्टिक डेवलपमेंट में प्रगति का समर्थन किया। 20th सेंचुरी और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन ने अप्लाइड मैथमेटिक्स को और ज्यादा बढ़ावा दिया गया। कंप्यूटर साइंस, क्रिप्टोग्राफी और ऑपरेशन रिसर्च जैसे फील्ड ने मैथमेटिकल फील्ड पर भरोसा किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने मिलिट्री और लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथ्स के यूजेस को बढ़ावा दिया गया। इंफॉर्मेशन की इस वर्तमान युग में कंप्यूटर्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के अप्लाइड मैथमेटिक्स ने क्रिप्टोग्राफी, डेटा साइंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वेंट किया। इन सब के बिना आज के मॉडर्न एज को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। फाइनेंस और इंश्योरेंस जैसे कैलकुलेशन के कामों में भी अप्लाइड मैथमेटिक्स का यूज होता है। रिस्क एनालिसिस और स्टॉटिस्टिक्स कैलकुलस, फाइनेंशियल मार्केट मॉडलिंग के अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्रूशियल रोल है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का हिस्ट्री इसके डायनेमिक रोल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट करती है। अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स का डेवलप नहीं हुआ होता तो आज कुछ और ही दुनिया होता। हम ना ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज कर पाते और ना ही यूनिवर्स को समझ पाते। तो अब हम प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स के बाद मॉडर्न मैथ्स को समझते हैं। मॉडर्न मैथमेटिक्स का हिस्ट्री एक कैप्टिवेटिंग जर्नी है, जो लेट 19th सेंचुरी से लेकर आज के दिन तक डेवलप हुआ है। इस पीरियड में मैथमेटिकल थिंकिंग में गहरे परिवर्तनों को देखा गया है। नए ब्रांच के इमर्जिंग और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को रीडिफाइन किया गया है। कैंटोर और डेडिकाइन जैसे मैथमेटिशियंस ने सेट थ्योरी के लिए ग्राउंड वर्क किया, जो मॉडर्न मैथमेटिक्स के लिए एक कॉर्नर स्टोन बन गया। कैंटोर के इन्फिनाइट सेट थ्योरी पर काम ग्राउंड ब्रेकिंग था। 20th सेंचुरी में मैथमेटिकल लॉजिक में एडवांसमेंट होने लगी, जिसमें रसल और गोडेल जैसे मैथमेटिशियंस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करती रही। गोडेल के इनकम्प्लीटनेस थ्योरम ने मैथ्स के फाउंडेशन में इम्पैक्ट किया। डेविड हिल्बर्ट और एमी नोएथर जैसे मैथमेटिशियंस ने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रिक ज्योमेट्री को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट किया। नए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स और अलजेब्रिक टोपोलॉजी का इंट्रोड्यूस किया गया। वर्ल्ड वॉर्स के बीच फंक्शनल एनालिसिस का स्टडी करना इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए बेंच और वॉन न्यूमन नाम के मैथमेटिशियंस ने इसे इम्प्रूव करते हुए रीडिफाइन किया। फंडामेंटल एनालिसिस मैथमेटिकल ब्रांच में क्वांटम मैकेनिक्स जैसे फील्ड का एक इम्पोर्टेंट टूल बन गया। मॉडर्न मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट प्योर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, हेल्थ, बायोलॉजी और नेटवर्क टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट हो रहा है। ग्रुप थ्योरी, गेम थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये सब मॉडर्न मैथमेटिक्स की देन है। क्रिप्टोग्राफी और कंप्यूटर एल्गोरिथम्स को बनाने में भी मॉडर्न मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है। लिनियर प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी और ऑप्टिमाइजेशंस को भी मॉडर्न मैथमेटिक्स की कैटेगरी में रखा गया है। असल में मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक क्रिएटिव आइडिया देता है, क्रिटिकल थिंकिंग को और ज्यादा एनहेंस करता है। इसमें सिंबल्स और नंबर्स का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दूसरे लैंग्वेज के मुकाबले बहुत ही कम शब्दों में अनेक जानकारियों को इकट्ठा करता है। जैसे कि न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी में अगर न्यूटन
मैथ्स का सहारा नहीं लेते तो उनका पूरा जीवन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी को लिखने में चला जाता और कभी भी उनके थियरी पब्लिश्ड नहीं होते, जो फिजिक्स के रेवोल्यूशनरी कदम को आगे बढ़ा पाता और आज हम यूनिवर्स के बहुत सारे राज को भी नहीं जान पाते। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।